तो सर ने हमेशा की तरह किसी भी चीज़ के लिए सर की ना नहीं होती है, अनुमति बहुत सहर्ष देते हुए आप लोगों का जो एक सहयोग मिला और उसमें जो आप लोगों ने तैयारी की, और मैं कुछ भी कहने के सामर्थ्य में नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह का आयोजन आपने आज किया है, मैं यशपाल के कृतित्व और उनके जीवन परिचय से जो आपने मुझे रूबरू कराया है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल सार्थक होता है। मुझे लगता है कि आज का यह पूरा का पूरा समापन, जो पूरा का पूरा हमारा जो एक समारोह रहा हिंदी साहित्यकार जयंती विशेष कार्यक्रम के तहत, और हमें जो ये सानिध्य मिला है, मैं शुरुआती धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरह से आज हमारे इस MA पूर्वार्ध के एक छात्र ने यशपाल की पर्दा कहानी को बहुत ही सुंदर बेसफुल वॉइस में और एक उनके पूरे के पूरे कथा वस्तु को जिस तरह से आप तक पहुंचाया है, मुझे लगता है कि शिवा ने जिस तरह से पर्दा कहानी का एक आप तक तथ्य पहुंचाया है, अब हमें शायद पर्दा कहानी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सुंदर पर्दा कहानी का इसने एक पाठन किया, यहाँ शिवा का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद हमारा एक और छात्र जो है सचिन MA उत्तरार्ध का, उसने दिव्या उपन्यास पर प्रकाश डाला, साथ ही अखबार में नाम के नामक एक जो कहानी यशपाल की प्रचलित कहानी रही, उसके बारे में भी हम सबको ज्ञान हुआ। एक बच्ची ने यहाँ पर किस विषय पर था, फूलों का कुर्ता कहानी को हमारे समक्ष रखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब धन्यवाद के पात्र हैं। इन बच्चों से होते हुए एक लास्ट एक बच्ची का मैं नहीं सुन पाई थी, जो जिसने रिंकू ने, तो मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। और मंच संचालक की भूमिका में दिनेश ने तो इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर संचालन के लिए दिनेश का आभार व्यक्त कर रही हूँ मैं। और आज आपको यशपाल से किस तरह से जीवन की ओर लेकर के गए हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह रैया जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस तरह के आयोजन में अगर हमें इस तरह का सानिध्य मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। हम अभी उस जगह पर हैं जहाँ से अभी फूल खिलने बाकी हैं, अंकुर बो दिए गए हैं, फूल पत्तियाँ आएंगी, उन पर पुष्प भी आएंगे, सुगंध जो है वो बहुत सालों बाद फैलेगी। तो ये जो सुगंधी, ये सुबास जो यहाँ से निकले, वो ऐसे निकले कि बाहर हरियाणा में ही नहीं बल्कि बाहर जगहों पर भी हमारा विश्वविद्यालय का नाम हो, हिंदी विभाग का नाम हो। लेकिन अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ केवल और केवल हमें जड़, जमीन, पानी, धूप सब कुछ चाहिए। तो हम उस जद्दोजहद में हैं। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतने छोटे छोटे प्रयास भी काफ़ी हमें सार्थकता की ओर ले जाएंगे। और जो एक तरह से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई जी का, कि उन्होंने छोटे छोटे अपने अनुभवों से, छोटे छोटे उदाहरणों से और उदाहरण देते हुए आपको जो एक साहित्य से राबता कराया है, साहित्य से संबंध स्थापित कराया है, वो इस तरह के अनुभवी व्यक्ति ही करा सकती हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वो बहुत सालों का एक अनुभव जो है अंत में आकर के हम आता है, दिमाग में जमा हो जाता है। तो हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं, और अगर छोटी छोटी बातों से आप हमारे इशारे को भी समझ लें, जहाँ तक ये पहुँचाने की चेष्टा आप कर रहे हैं ना, बस वो संकेत ही काफ़ी है। जो संकेत आपको उस ज़मीन तक ले जाएंगे जहाँ आपने खड़े होकर के अपने पाँव टिका देने हैं, वो उस चीज़ तक ले जाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। तो आपने उस धरातल पर पहुँच करके अपने पाँव को अडिग विश्वास के साथ रखना है। जिस विश्वास की वो बात कर रहे हैं, जिस साहित्य की बात करते हैं, वो आपने आरोपण की बात कर रहे हैं, आत्मसात करने की बात कर रहे हैं। तो ये आप उनके इशारों को, उनके संकेत को समझिएगा। मैं तहे दिल से सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज पूरा समय जो है वो आपको उन्होंने सुना भी है और हमारे बच्चों को आपका मार्गदर्शन भी मिला है। और सतपाल का नाम भूल गई। सतपाल ने
अपना एक क्योंकि सतपाल का एक अलग टैलेंट जो है वो उसके पास ही है, और मैं उसकी भी तारीफ करूँगी, क्योंकि सतपाल साहित्य से पत्रकारिता की ओर भी आपको लेकर के आए। आज के संदर्भ में समसामयिक किस तरह से कहानी से उस महिला की स्थिति को उठाते हुए आज के परिदृश्य में महिलाओं का क्या भूमिका है, क्या हश्र हो रहा है, उस तक सतपाल की दृष्टि गई है। ये एक नवीनीकरण है, ये आज के समय की जो प्रासंगिकता है उसको भी कह सकते हैं। तो समाज के लिए सोचना भी जो है साहित्यकार का ही काम है। सतपाल ने इस ओर भी दृष्टि डाली है। हमारे कुछ बच्चे आज पत्रकारीय काम भी कर रहे हैं। मैं इस बच्ची का नाम लेना चाहूँगी, इसने पत्रकारिता ऑप्शन भी लिया है, और ये बच्चे आज स्वीकार किया इन्होंने कि हम आज का प्रेस रिलीज बनाएंगे। तो ये आज इनकी शुरुआत ही है इस कार्यक्रम से, ये एक प्रेस नोट लिख रही हैं। तो इसका भी मैं ऋतु का भी धन्यवाद करती हूँ कि आज की है। हमारे दो बच्चे बड़े ही स्नेही और साहित्य जहाँ भी लगता है ना कि नज़र में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, वहीं पहुंच जाते हैं। और बहुत बातचीत मेरी साहित्य को लेकर के बलजीत से होती है। बलजीत का दृष्टिकोण बेहद अलग है। मुझे लगता है कि ये उन साहित्यकारों की तरह सोचता है जो फक्कड़ साहित्यकार होते थे, है ना। तो वो फकराना मस्ती वाले जो बातें करता है मुझे अच्छी लगती हैं इसकी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न पूछता है ना, उसके समाधान करने के लिए मैं भी 10 किताबें उठा करके इसके प्रश्न का जवाब जरूर देती हूँ। मुझे लगता है कि ये उत्सुकता इसकी बनी रहे और ये जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है इसको बहुत आगे तक ले जाए, और काव्य और गजल से इसका जो संबंध है वो अपनी दृष्टि से मुझे बताता रहता है। बलजीत कई बार हालांकि पास आउट हो चुका है, लेकिन जितना भी समय, क्योंकि लॉकडाउन का था और फिर हम इस बैच से तो मुखातिब हो ही नहीं पाए ऑफलाइन कभी, लेकिन अभी जो है हम फ़ोन के ज़रिए मुखातिब होते हैं। तो बहुत सारी जिज्ञासाएं जो हैं मैं इसकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए इसको हमेशा कहती हूँ कि तुम शोध की ओर प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि शोध की दृष्टि इसके दिमाग में बहुत रहती है, जो सामान्य बच्चा सोच ही नहीं सकता उस विषय को, उस विषय तक आता है। वो बहुत दर्शन को उठा करके किस तरह से वो सामान्य धरातल पर उन चीज़ों को लेके आता है, जिस जमीन और गांव से जुड़ा हुआ है, वहाँ से ऐसे बच्चों का उठना बहुत बड़ी बात है। तो ये साहित्य की ही भूमिका है। राजेश अपना काम भी कर रहा है, अभी इंडिपेंडेंट है, परिवार संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग में कोई गतिविधि है तो पूछता